नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। तो आज बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि मुकदमे पर करेंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत अन्य नेताओं पर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर राजनीतिक हलचल मचा दी है। यह मुकदमा गुवाहाटी की अदालत में दाखिल किया गया। विवाद की जड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने यह दावा किया था कि राज्य भर में हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार की ओर से लगभग 12,000 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया। इसके अलावा एआई जनित वीडियो भी कथित तौर पर सीएम शर्मा के खिलाफ गलत सामग्री प्रसारित की गई। शर्मा ने 9 फरवरी को सिविल और क्रिमिनल मानहानि की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की थी, जो अब अमल में आई है। भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मानहानि के नोटिस से डरा धमका नहीं सकते, जेपीसी से जांच कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिस पर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा ने यह कहा है कि भूपेश बघेल हमेशा ही झूठ फरेब फर्जी बातें करते रहते हैं, एक बार सजा मिलने से आदत सुधर जाएगी। क्या भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि मुकदमा चुनावी स्टंट है और शर्मा पर आरोप से चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। अब देखिए, मानहानि के दावा करने से क्या आपकी झूठ को छुपा पाएंगे? क्या आप जांच की घोषणा कर दीजिए। सेंट्रल मतलब निष्पक्ष एजेंसियों को जांच की जवाबदारी देना चाहिए, बल्कि उन्हें तो चिट्ठी लिख देना चाहिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी को पार्लियामेंट के जेपीसी कमेटी से उनसे जांच करा देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अब ये सब मानहानि का नोटिस किसी को डराने के लिए देने से उससे तो आप पाक साफ नहीं हो सकते। आरोप लगा है तो उसकी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए उनको। हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो मानहानि का दावा न्यायालय में लगाए हैं और उस पर नोटिस दिए हैं, भूपेश बघेल जी हमेशा ही झूठ फरेब फर्जी बातें करते रहे हैं और हमेशा मिथ्या बात करते रहे हैं और उनके पास ना तथ्यात्मक जानकारी रहती ना तथ्यात्मक कागज रहते हैं कभी भी, और वो कुछ भी किसी के ऊपर भी बोल देते हैं। तो ये अच्छा है कि न्यायालय में उनके खिलाफ प्रकरण लगाकर और उनसे वहाँ सच्चाई पूछी जाए, जिससे अगर वो जानकारी तो दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि सत्यता किसी चीज़ में थी नहीं, तो कम से कम उन्हें सज़ा मिलेगी तो उनकी आदतें सुधरेंगी। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और रमेश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पूनम जी आप ही से करना चाहूंगी, चूंकि पहले ये आरोप लगाया गया था 12,000 बीघा जमीन कब्जाने का जो आरोप है एक प्रेस वार्ता में लगाया गया, लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उल्टा ही दाव पड़ गया। 500 करोड़ की मानहानि दर्ज कर दी गई। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा 500 करोड़ का मानहानि का केस करना लोकतांत्रिक सवालों से बचने का एक बहुत अच्छा प्रयास है उनका, और विपक्ष सिर्फ गंभीर आरोपों का जवाब मांगता है। अगर सब कुछ साफ है तो 12,000 बीघा जमीन के कथित जो भी अतिक्रमण और संपत्ति की जांच के लिए बहुत सारी एजेंसी हैं, तो उसको गठित क्यों नहीं हुई, क्यों अभी तक नहीं हुई है? कर देनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? और हमेशा भूपेश बघेल जी जो प्रश्न उठाते हैं वो जनहित से जुड़े होते हैं। सवाल पूछना कोई अपराध तो नहीं है ना। मानहानि का नोटिस भेजना, मानहानि का नोटिस जो देकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, क्या ये ठीक है? और हम हमेशा देखिए, अगर सच है तो हम हमेशा आप जांच करा लीजिए। आपके पास बहुत सारी एजेंसी है, उस पे अगर कोई आरोप गलत है तो उस पे साबित हो जाएगा। तो आप उस पे बच क्यों रहे हैं? मतलब आप उस पे उनके ऊपर अलग से एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी होगी। बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जिससे जांच हो सकती है।
लोग अगर हाँ लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस पे आपको जवाब देना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। ठीक है, आपका ये कहना है कि बच रहे हैं, जो आरोप हाँ, लगाए हैं बिल्कुल। उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है, बस उन आरोपों को कहीं ना कहीं छिपाने के लिए, दबाने के लिए दूसरे आरोप मढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गंधर्व पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, आपने सारी बात सुनी और सारे मुद्दे से आप वाकिफ भी होंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, बहन पूनम जी को नमस्कार, रमेश पांडे जी को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम, जय जो। क्या है जो उन्होंने कमिट किया है कि 500 करोड़ का मानहानि का केस गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह जी के ऊपर लगाया है, क्योंकि जब आप कांग्रेस का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन लोगों के ऊपर कभी 500,000 करोड़ से कम के आरोप लगे भी नहीं। और एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपनी प्रेस वार्ता को अदालत का मंच ना समझे, उन्होंने अदालत का मंच समझते हुए 12,000 बीघा जमीन का आरोप लगा दिया। अब भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी डिक्टेट कर रहे हैं, उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए, पारिवारिक आरोप लगाए और अब डिक्टेट भी वही कर रहे हैं कि किस प्रकार से जांच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर स्वाभाविक बात है, मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है और मुझे वो आरोप सही नहीं लगता तो मैं उस पर मानहानि का केस करूंगा। अब वो सामने वाले पक्ष का कार्य है कि अगर उसने कोई दावा किया है तो उसके सबूत जुटा करके मेरे खिलाफ वो न्यायालय में प्रस्तुत करे कि उसने मेरी मानहानि नहीं की, बल्कि जो सत्य था वही बताया। तो कार्य कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि कहां पर ये 12,000 बीघा जमीन है उसको खोज के लाए और कहां पर इस चीज को किया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी बैठ के ऐसे बयान दे देने से नहीं होता, सिर्फ छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, गंधर्व जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आरोपों से बचा जा रहा है। जिस तरह से अभी आपने सुना भी, पूनम जी कह रही हैं कि आरोपों से बच रहे हैं, कि एक कमेटी गठित करके उसकी जांच भी कराई जा सकती थी, लेकिन केस दर्ज किया गया, कमेटी गठित नहीं की गई। उनका ये कहना है कि कमेटी गठित की जाती, जांच बिठाई जाती। देखिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगा है तो वो उसकी निजी स्वतंत्रता है, वो उस पर क्या करना चाहता है। भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता को डिक्टेट करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति की अपनी चॉइस है, वो किस प्रकार से जांच कराना चाहता है, वो क्या चीजें चाहता है। और कांग्रेस पार्टी के कह देने से या किसी के कहने से जांच नहीं होगी। अगर इनको ऐसा लगता है तो इनके जो वहां विधायक हैं उनको प्रतिनिधि मंडल बना करके जांच करने भेजना चाहिए और जमीन में दिखाना चाहिए कहां पर है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, ये सवाल मेरा आपसे होने ही वाला था कि जिस तरह से आरोप तो लगाए गए कि 12,000 जो बीघा जमीन है उस पर कब्जा किया गया है, लेकिन आरोप तो इसके पहले भी कई बार ऐसे लगाए जाते थे। कई मुद्दों पे हमने देखा SIR पर भी लगाया गया, इसके तमाम जो आरोप लगाए गए, लेकिन जब भी बात सबूतों की आती है तब कांग्रेस पीछे हट जाती है, क्योंकि जब भी सबूत मांगे जाते हैं तो कोई सबूत नहीं होता। इस बार भी यही कहना है कि अगर ये आरोप आप कह रहे हैं कि सच हैं तो इन्हें सिद्ध कीजिए। देखिए, कोई भी बात अगर आती है तो ऐसी हवा में नहीं आ जाती है, मतलब उस बात का सबूत तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जरूर होगा उस बात का। तो वो पता लगाना और आप दूसरे के ऊपर सेम, अगर आपके ऊपर किसी ने क्वेश्चन किया है लोकतांत्रिक से रिलेटेड कि आप उनको ये बताइए, तो आप उसके ऊपर उल्टा केस ठोक दे रहे हैं, मतलब ये कहाँ का न्याय है। आप अगर आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगा है तो आप इसके ऊपर आप उसकी जांच कराइए। आपके पास तो आप आसाम के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये है, तो आपको आपके ऊपर तो पूरा पावर है, तो आप क्यों नहीं इस चीज की जांच कराते हैं। इसकी तो आप जांच भी करा सकते हैं ना। ये तो गलत बात है कि हमने लोकतांत्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जो भी क्या नाम है उसको, हमारे जो भी वो लगे हैं एलिगेशन, उसको छुपाने के लिए आप एक अलग से वो कर दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप ऐसा है तो आप उस पर जांच कराइए, बहुत सारी एजेंसीज हैं उस पर आप पर्सनली भी आप जांच करा सकते थे, आपने वो नहीं किया। इससे नहीं, तो उनका ये कहना है ना कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है, अगर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो उनका ये व्यक्तिगत मामला है कि उन्हें मानहानि का केस दर्ज करना है या फिर उन्हें जांच गठित करनी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ सबूत होगा, तो उन सबूतों को आप सार्वजनिक कर दीजिए। देखिए, भूपेश बघेल जी कोई आम आदमी तो है नहीं कि वो आए और इस तरह के एलिगेशंस लगा के चले गए। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। ऐसे नहीं कि उन्होंने ऐसे किसी पे जबरदस्ती आरोप लगा दिया है।
ऐसा हुआ होगा तो जरूर जरूर इसीलिए ऐसा बोला है। अगर आपके अंदर इतना ही है, आप इतने ही सच्चे हैं, तो आप अपनी बहुत सारी एजेंसी है उससे जांच कराइए, उससे सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो उस चीज से बचने के लिए आपने दूसरा केस ठोक दिया, ये तो गलत है ना, आपने ये बहुत गलत किया। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आप जांच कराइए उस चीज की कि आप सच है, सच बोल रहे हैं, आप सच है, ये गलत है, लेकिन आपने तो अलग ही कर दिया। तो इसमें आप कहाँ सच्चे हुए फिर? ठीक है, जवाब लेंगे हम, गंधर्व जी से जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले रमेश जी की ओर रुख कर लेते हैं। रमेश जी, आप सारे मामले से वाकिफ भी हैं और अभी तक की चर्चा भी आपने सुनी है। आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर क्या ये आरोप और प्रत्यारोप एकमात्र चुनावी स्टंट है? नैन्सी जी, इस विषय पर मैं थोड़ा विस्तार से कहूंगा। जो थोड़ा सा संशय है हमारे दोनों प्रवक्ता साथियों के पास, और जो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जो प्रिय दर्शक देख रहे हैं, उनके भी मन का भ्रम दूर होना चाहिए। ये विषय है कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनके परिवार पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाना, और उसके बदले में हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा केस का दर्ज कराया जाना। अब इस पर कुछ लोग या कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि आपने केस क्यों दर्ज करा दिया, जांच क्यों कराई नहीं कराई। आप देखिए, जांच में एक्शन नहीं होता, केस में एक्शन और जांच दोनों होता है। ये दोनों का संपूर्ण पैकेज है। जांच तो इसमें जुड़ी हुई है ना, जांच होगी, मामला क्लियर होगा, तब उसमें एक्शन हो जाएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें जांच भी शामिल है और एक्शन भी शामिल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, तो जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, तो अब कोई विषय ही नहीं रह गया। अब इसमें जांच प्लस एक्शन दोनों कंप्लीट पैकेज आ गया है इस केस पे। तो जांच हो रही है, ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि जांच नहीं होगी। अब तो न्यायालय के ऊपर आ गया और जांच भी कराएगा और एक्शन भी लेगा। अब ये भ्रम ही न पाले कि जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। दूसरा विषय, असम में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। गौरव गोगोई जी और वहां के प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, और भूपेश बघेल जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी असम की दी गई है। इसके पहले मैं दृष्टांत दूंगा, अभी कुछ महीनों पहले ही बिहार में चुनाव हुआ है, उसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिया है। सरकार जब चुनाव आती है तो सरकार की नाकामियां गिनाई जाती हैं, सरकार की कमजोरियां गिनाई जाती हैं, सरकार ने क्या पब्लिक हित में काम नहीं किया है, हम क्या करना चाहते हैं, वो मुद्दे गिनाए जाते हैं। यही काम बिहार में हुआ था। बिहार में सरकार के कार्यों पर विपक्ष ने कोई फोकस नहीं किया। विपक्ष ने फोकस क्या किया कि मतदाता सूची सही नहीं बनाई गई है, इसमें हमारे लोगों का नाम काट दिया गया है। आज वही चीज असम में हो रही है। विपक्ष के लोग सरकार ने क्या गलत किया है उस मुद्दे को छोड़ करके सीधे सीधे हिमंता विश्वकर्मा के पर्टिकुलर व्यक्तिगत मुद्दों को उछाल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो रिजल्ट बिहार का आपने देखा है वही कमोबेश रिजल्ट असम का भी हो जाएगा, क्योंकि आप जनहित के मुद्दे को, पब्लिक जो इश्यूज है उसको तो उठा ही नहीं रहे हो। आपको पब्लिक इश्यूज उठाने चाहिए। और जहां तक सवाल इसका है आरोप लगाने का और जांच नहीं कराने का, तो ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। केस का मतलब कंप्लीट पैकेज, जांच प्लस एक्शन। तो ये जांच भी हो रही है और एक्शन भी होगा। जी बिल्कुल, वाकई। और चूंकि अब कांग्रेस की सुई एक ही मुद्दे पर अड़ गई है, एक बार फिर से हम डॉक्टर गंधर्व जी की ओर ही रुख करेंगे। गंधर्व जी, चूंकि कांग्रेस की सुई एक ही मुद्दे पर अड़ गई है कि आखिरकार जांच क्यों नहीं कराई जा रही, चूंकि उनसे जब भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर सबूत हैं, चूंकि इसके पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं, लेकिन बात जब भी सबूत की आती है तो उसके बाद फिर कांग्रेस पीछे हट जाती है। और इस बार भी वही मुद्दा कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि जब बात आती है सबूत की तो फिर कांग्रेस की सुई एक ही बात पर अड़ जाती है कि जांच क्यों नहीं कराई गई, केस क्यों दर्ज कराया गया। देखिए, रमेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस की अभी जो स्थिति है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति हो गई है। इन्होंने एक तीर
चलाया हवा में कि आरोप लगा देते हैं, 12,000 बीघा जमीन दबा दी है गगोई जी और बघेल जी ने मिलके, और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने उसमें 500 करोड़ का मानहानि का केस किया है। अगर इनके दावे झूठे निकले और ये इस चीज को अदालत में साबित नहीं कर पाए तो इनको लगभग 500 करोड़ उनको मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय कांग्रेस के लिए अब असम का चुनाव नहीं रहा है, इनके लिए अब चिंता का विषय हो गया है कि 500 करोड़ कहां से आएगा। दूसरा चीज, ये अभी भूपेश बघेल जी की जो स्थिति देश में और प्रदेश में है, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले देखे पॉडकास्ट में जाकर के मुझे ऑफर आता था, इस प्रकार के नरगल बयानबाजी कर रहे थे। फिर हेमंत बिस्व शर्मा जी पर इस प्रकार से आरोप लगा देना, उनको आसाम में जो प्रभारी बना करके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भेजा था, उस समय एक संयुक्त प्रभारी भी था, वहां जाके पावर गेम खेल के उसको हटवा दिया। 21 के चुनाव में गए थे तो वहां जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनसे बदतमीजी करते थे, ऐसी खबरें भी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। गगोई परिवार का चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गलवान का क्लैश हो, उसमें उनका क्या स्टैंड रहता था, या पूरे देश ने भली भांति देखा है। और अभी वर्तमान में जो ये मुद्दा चल रहा है, भ्रामक स्थिति का प्रयास किया और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने इनके तीर को वापस इन्हीं की तरफ मोड़ दिया है। तो अब ये खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है। तो अब इनके पास अगर साक्ष्य है तो न्यायालय में ले आए, और नहीं है तो जनता और देश समझ जाएगा कि कांग्रेस क्या कार्य कर रही है। बिल्कुल। और पूनम जी, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस के अंदर बिखराव की कितनी खबरें सामने आती हैं, और ये किसी से छिपा भी नहीं है कि अंतरकला किस हद तक अब कांग्रेस के भीतर छत्तीसगढ़ में पहुंच गई है। और अगर छत्तीसगढ़ में ही हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो भूपेश बघेल पर इसके पहले कई आरोप लग चुके हैं, छत्तीसगढ़ में ही उन्हें कई मुद्दों पर घेरा जाता है, और उन्हें अगर असम भेजा जा रहा है चुनाव प्रक्रिया के लिए, तो आपको नहीं लगता कि उन्हीं मुद्दों पर असम में भी उन्हें घेरा जाएगा? तो जो चुनावी रणनीति है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस परिवार में मतभेद है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो यहाँ पे अब लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो इसमें उनकी सोच है, ठीक है। और रही बात भूपेश बघेल को अगर असम का वो बनाया गया है प्रभारी, तो वो वहां का देखेंगे कि हमें चुनाव कैसे जीतना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको दिया गया है पूरा। और उन्होंने अगर इस तरह का केस अगर वो लगाया है, तो अब देखिए जनता तो सब देख रही है ना। और मानहानि का केस जो करके उन्होंने जो केस किया है, सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाना है, ताकि लोग इनके ऊपर ये जो उन्होंने 500 करोड़ रुपए का मानहानि का केस कर दिया, तो इससे सिर्फ लोग, मुझे ऐसा लगता है जनता को गुमराह किया जा रहा है। अगर ऐसा ही है, देखिए 12,000 बीघा का वो लगाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ तो कोई बात तो सच होगी ना। अगर सब कुछ पारदर्शी है, जो हमारे मुख्यमंत्री सब कुछ उनका सही है, तो फिर संपत्ति की पूरी डिटेल उनको सार्वजनिक कर देनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। ऐसे तो किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा देगा कोई भी दूसरा एक जो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, तो कुछ तो बात सच होगी तभी तो लगाया गया है ना। ऐसे तो कैसे कोई किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देगा। और रही बात भूपेश बघेल की, तो उनको आसाम को, तो फिर ये बात तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पर भी तो कहीं ना कहीं साबित हो सकती है ना, कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनपे भी ऐसे कैसे कोई भी एलिगेशन लगा देगा? कोई सबूत रहा होगा, तो इसलिए एलिगेशन उनपे भी लग रहे हैं। देखिए अभी तक भूपेश बघेल पे जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, अभी तक वो कोई भी कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है। सब कुछ एक गुमराह करने के लिए, कोई वो दबाव डालने के पक्ष का, सिर्फ दबाव डालने के लिए एक राजनीतिक। पूनम जी, जब आप ये कह रही हैं कि अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं, ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है, यही मुद्दा तो असम में उठ रहा है कि ये गुमराह करने की कोशिश है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर कोई आरोप अगर लगा दी गए, उन्हें सिद्ध ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वहां पर भी तो कहीं ना कहीं लागू हो सकता है ना, कि वहां पर भी सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, कोई सबूत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां पे गुमराह करने के लिए नहीं लगाए, वहां पे देखिए, वहां पे आसाम का चुनाव पास में है, तो अगर इतना ये बहुत बड़ा लैंड एरिया है जो वो अतिक्रमण का आरोप लगाया गया, ये कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात सच होगी ना, इसलिए लगाया गया। मैंने ये नहीं कहा कि जनता, देखिए यहाँ पे भूपेश बघेल के ऊपर जो एलिगेशन लगाए वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। अब देखना है कि आगे क्या ठीक है, बिल्कुल। और ये देखना लाजमी होगा, जिस तरह से चूंकि आप कह रही हैं भूपेश बघेल पर लगे हुए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, उसी तरह
असम के सीएम पर भी लगे हुए आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए और इंतजार जनता को भी इसी का है कि आखिरकार उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें कब सिद्ध किया जाएगा, चूंकि भूपेश बघेल के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं और अब ये उन पर मानहानि का केस भी दर्ज कर दिया गया है। तो अब ये जनता भी यही चाह रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें सिद्ध किया जाए, उन आरोपों को सार्वजनिक किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय का अभाव है हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है, चूंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अब असम के मुख्यमंत्री ने मानहानि का केस दर्ज किया है। 500 करोड़ की मानहानि का केस है और अब हालांकि ये देखना लाजमी होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें कांग्रेस अब कैसे सिद्ध करती है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।